गांव की तपती दोपहर सूर्य अपना कहर बरसा रहा था। उस समय एक गांव वाला जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था। कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था और वो धीरे धीरे गाना गाते हुए चल रहा था। अरे साथी धीरे चलो, धूप बड़ी है, गांव चलो। शाम से पहले घर पहुंचना है, माँ के हाथ का खाना खाना है। हाँ। तभी अचानक तेज गर्म हवाएं चलने लगी। वो आदमी परेशान हो गया और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अरे रे 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 ये आज ये हवा इतनी अजीब क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखे पेड़ों की परछाइयां और दूर तक फैला सन्नाटा। और फिर धीरे धीरे गाना गाते हुए वो आगे बढ़ने लगा। और साथी धीरे चलो, धूप बड़ी है, गांव चलो। तभी अचानक तेज गर्म हवा का एक भयानक झोंका उसकी तरफ आया। जमीन की धूल हवा में उड़ने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और जंगल में सीटी जैसी डरावनी आवाज गूंज उठी। कौन है वहाँ? कौन मुझे बुला रहा है? गांव वाला कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी गर्म हवा का एक और भयानक झोंका आया और पूरा जंगल धूल से भर गया। कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब धूल शांत हुई तो वहां कोई नहीं था। लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो गांव वाला रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। दूर कहीं फिर वही डरावनी सीटी जैसी आवाज गूंज उठी और जंगल में एक बार फिर खामोश हो गया। धूपगढ़ गांव की गर्मी इस साल बहुत डरावनी हो चुकी थी। दोपहर होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता था। तेज गर्म हवाएं चलती थी और ऐसा लगता था जैसे हवा के साथ कोई अजीब सी फुसफुसाहट भी पूरे गांव में घूम रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। माँ, आज फिर पूरे गांव में उसी बात की चर्चा हो रही थी कि रात को शंभू काका अचानक अपने घर से गायब हो गए और सुबह उनका कोई पता नहीं चला। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने देर रात बाहर किसी को अपना नाम लेते हुए सुना था और उसके बाद वे घर से बाहर चले गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे गांव में ये सब हो क्या रहा है और हर किसी के चेहरे पर इतना डर क्यों दिख रहा है। बेटी, मैं भी कई दिनों से यही सोच सोच कर परेशान हूँ। पहले मुझे लगा था कि लोग गर्मी और पानी की वजह से गांव छोड़कर जा रहे होंगे, लेकिन अब जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो बहुत अजीब हैं। कोई कहता है रात को सूखे कुएं के पास परछाई दिखाई देती है, तो कोई कहता है जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आती है। सच क्या है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। दिन में खेतों की मिट्टी आग जैसी गर्म हो जाती है और रात होते ही पूरा गांव डर से अपने घरों में बंद हो जाता है। लेकिन एक बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि जो लोग गायब हो रहे हैं वे हमेशा रात के उसी समय गायब होते हैं जब गर्म हवा सबसे तेज चलती है। अरे मुझे तो लगता है कि सबके पीछे कोई बहुत पुराना राज छुपा हुआ है। अगर सच में कोई राज छिपा है तो हमें उसके बारे में पता लगाना होगा पिताजी, क्योंकि अगर हम डर कर बैठे रहेंगे तो एक दिन पूरा गांव खाली हो जाएगा। मैं अपने गांव को ऐसे खत्म होते नहीं देख सकती, और चाहे जो हो जाए मैं इस रहस्य का सच जरूर जानकर रहूंगी। उस रात पूरे गांव में डर का माहौल था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे।
दूर कहीं सूखे पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी और अजीब सी आवाजें पूरे माहौल को और डरावनी बना रही थी। काजल, क्या तुझे भी रात होते ही वो अजीब आवाजें सुनाई देती है? कल रात मैं अपने घर के बाहर बैठा था और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन जब मैं बाहर गया तो सड़क पर कोई नहीं था और तभी अचानक बहुत तेज गर्म हवा चलने लगी। सच कहूं तो मैं पहली बार इतना डर गया था। मुझे भी कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है रघु। कभी कभी रात को ऐसा लगता है जैसे कोई हमें गांव के बाहर की तरफ बुला रहा हो। लेकिन मैंने एक और बात नोटिस की है, हर बार जब कोई गांव वाला गायब होता है ना, तो उससे पहले उसे आखिरी बार जंगल की तरफ जाते हुए देखा जाता है। इसका मतलब जरूर उस जंगल और गायब होते लोगों के बीच कोई संबंध है। लेकिन उस जंगल के अंदर जाएगा कौन? बचपन से हमने सुना है कि जंगल के बीच वाले सूखे तालाब के पास रात को अजीब चीजें दिखाई देती है। गांव के बुजुर्ग भी हमेशा कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर सच में वहां कुछ खतरनाक हुआ तो हम क्या करेंगे? डरने से कुछ नहीं होगा रघु। अगर हम सच्चाई से भागते रहेंगे ना, तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। मैं कल सुबह जंगल जाऊंगी और खुद ही पता लगाऊंगी कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अगली सुबह सूरज निकलते ही काजल चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़ी। गर्म हवा चल रही थी। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है और शायद मैं बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही हूँ, लेकिन अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। गांव के लोग हर दिन डर में जी रहे हैं और अगर मैं सच का पता लगा सकी तो शायद सबकी जिंदगी बच सकती है। बचपन से मैंने इस जंगल के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं। कोई कहता है यहाँ पुरानी सुरंग है, कोई कहता है यहाँ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है और आज मुझे वही सच्चाई ढूंढनी होगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना और मुझे सही रास्ता दिखाना। काजल जंगल के अंदर काफी दूर तक चली गई। तभी उसे एक बहुत पुराना सूखा तालाब दिखाई दिया। तालाब के आसपास की जमीन बाकी जगहों से ज्यादा फटी हुई थी और वहां की हवा भी अजीब तरीके से ठंडी महसूस हो रही थी। ये जगह बाकी जंगल जैसे बिल्कुल नहीं लग रही है। यहाँ की हवा कितनी ठंडी क्यों है, जबकि पूरे गांव में इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। और ये जमीन ऐसा लग रहा है जैसे इसके नीचे कुछ छुपा हुआ है। शायद गांव वालों की बातें सच थी और इस तालाब के पीछे सच में कोई रहस्य छुपा हुआ है। मुझे ध्यान से हर चीज़ देखनी होगी क्योंकि शायद यहीं से सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे ये जगह वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। बेटी, जिस सच को तू ढूंढने आई है वह इतना आसान नहीं है। इस तालाब के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि वर्षों पुराना एक रहस्य दबा हुआ है और वही रहस्य अब जाग चुका है। बाबा, आप कौन हैं और आपको इस जगह के बारे में कैसे पता है? पूरे गांव के लोग डर में जी रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई गायब हो रहा है। अगर आपको सच पता है तो कृपया मुझे सब कुछ बताइए ना, क्योंकि अब ये डर पूरे गांव को खत्म कर देगा। वर्षों पहले इस तालाब के नीचे एक पुरानी सुरंग बनाई गई थी जहां गर्मियों के समय ठंडी हवा जमी रहती थी। लेकिन एक दिन उस सुरंग के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तब से हर भयानक गर्मी में यह सुरंग फिर से जाग जाती है और लोगों को अपनी तरफ खींचने लगती है। अगर ये सब सच है तो हमें उस सुरंग को ढूंढकर हमेशा के लिए बंद करना होगा, वरना लोग ऐसे ही गायब होते रहेंगे। चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो,
मैं इस रहस्य का अंत करके रहूंगी। साधु की बातें सुनकर काजल के चेहरे पर डर भी था और सच्चाई जानने की जिद भी। दूर कहीं गर्म हवा फिर से तेज चलने लगती है और सूखे तालाब की मिट्टी में हल्की दरारें बनने लगी। सूखे तालाब के पास खड़ी काजल अब समझ चुकी थी कि गांव में जो कुछ हो रहा है वो कोई साधारण घटना नहीं थी। गर्म हवा लगातार तेज होती जा रही थी और तालाब की फटी हुई जमीन भी अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत पुरानी चीज फिर से जाग रही हो। बाबा, अगर इस तालाब के नीचे सच में कोई सुरंग छिपी हुई है तो वही लोगों को अपनी तरफ खींच रही है ना, तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। हर रात कोई ना कोई गांव वाला गायब हो रहा है और पूरे गांव में डर इतना बढ़ चुका है कि लोग शाम होते ही अपने घरों में खुद को बंद कर लेते हैं। अगर हमने अभी भी देर कर दी तो शायद बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटी, तू सही कह रही है, लेकिन उस सुरंग तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वर्षों पहले जब उस जगह पर हादसा हुआ था तब गांव के लोगों ने मिलकर उस रास्ते को बंद कर दिया था, क्योंकि जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। तभी से यह जगह अभिशप्त माने जाने लगी और लोगों ने इस बारे में बात करना भी बंद कर दिया। लेकिन बाबा, अगर लोग आज भी गायब हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि वो रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता जरूर बचा है जिससे ये गर्म हवा बाहर आ रही है और लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। हमें उस जगह को ढूंढना ही होगा, चाहे उसके लिए कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। तेरे अंदर बहुत हिम्मत है बेटी, लेकिन याद रख, उस सुरंग के अंदर सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि लोगों का डर भी छुपा हुआ है। जो इंसान अपने डर से हार जाता है वह उस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाता। काजल, तू यहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि आज सुबह फिर एक आदमी गायब हो गया और लोगों ने उसे आखिरी बार इसी जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। मैं तुझे अकेले यहाँ देखकर और भी डर गया हूँ। रघु, बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गांव वाले किसी भूत या आत्मा की वजह से गायब नहीं हो रहे, बल्कि इस तालाब के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो हर भयानक गर्मी में फिर से जाग जाती है और लोगों को अपनी तरफ खींचने लगती है। हमें उस सुरंग को ढूंढना होगा, वरना ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। क्या मतलब? जो कहानियां हम बचपन से सुनते आए थे वो सच थे, लेकिन अगर वहाँ सच में इतना खतरा है तो हम दोनों अकेले क्या कर पाएंगे? मुझे डर लग रहा है काजल, क्योंकि गांव में कई मजबूत लोग भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है रघु, लेकिन अगर हम सिर्फ डरते रहे तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। कभी कभी किसी एक इंसान को आगे बढ़कर सच का सामना करना ही पड़ता है और इस बार शायद वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सुरंग का रास्ता यहीं कहीं छिपा हुआ है। वर्षों पहले गांव वालों ने इसे पत्थरों और मिट्टी से बंद कर दिया था, लेकिन समय के साथ नीचे की जमीन कमजोर हो गई और अब यह फिर से खुलने लगी। अगर तुम लोग सच जानना चाहते हो तो तुम्हें इसी रास्ते से नीचे जाना होगा। रघु, हमें कोशिश करनी होगी। अगर हम इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर पाए तो गांव वाले फिर कभी गायब नहीं होंगे और ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है काजल, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। अरे डर तो मुझे अभी भी लग रहा है, लेकिन अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो शायद हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है रघु, और जो भी हो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। तीनों ने मिलकर तालाब के बीच वाली जगह की मिट्टी हटानी शुरू कर दी। तेज गर्मी की वजह से जमीन पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वे लगातार कोशिश कर रहे थे। यह मिट्टी बाकी जगहों से अलग लग रही है। नीचे कुछ बहुत मजबूत चीज है, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया हो ताकि कोई अंदर ना जा सके। अब मुझे सच में विश्वास होने लगा है कि यहाँ नीचे कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हाँ, और महसूस करो
नीचे से ठंडी हवा भी आ रही है। इसका मतलब अंदर अभी भी कोई खाली जगह मौजूद है। शायद वही हवा जो रात को बाहर निकलती है और लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन सोचो, अगर इतने सालों बाद भी यह जगह जिंदा है तो अंदर आखिर क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई और बड़ी मुसीबत खोल दे। अब पीछे हटने का समय नहीं है रघु, हम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। काफी देर तक मेहनत के बाद अचानक मिट्टी का एक हिस्सा टूटकर नीचे धंस गया। नीचे अंधेरे में पत्थरों की बनी सीढ़ियां दिखाई देने लगी। उसी समय एक बहुत ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। हे भगवान, सच में नीचे रास्ता है। यह जगह तो किसी पुराने तय खाने जैसी लग रही है, लेकिन इतनी ठंडी हवा, यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। यही वो रास्ता है जिसकी वजह से लोग गायब हो रहे हैं। हमें नीचे जाकर सच्चाई जाननी होगी, क्योंकि अब सिर्फ अंदाजों से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो? डर को यहीं छोड़ना होगा रघु, क्योंकि अब पूरा गांव हमारी किस्मत पर टिका हुआ है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। तालाब के नीचे खुली हुई सीढ़ियों से अंधेरा और ठंडी हवा लगातार बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। काजल, नीचे इतना अंधेरा है कि कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन मुझे एक बात और अजीब लग रही है। जैसे जैसे हम सीढ़ियों के पास आ रहे हैं, बाहर की गर्म हवा कम होती जा रही है और नीचे से आने वाली ठंडी हवा और तेज महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सुरंग अपने अंदर किसी अलग ही दुनिया को छिपाई बैठी है। मुझे भी महसूस हो रहा है रघु, लेकिन अब वापस लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम आज डर कर पीछे हट गए ना, तो शायद कल फिर कोई गांव वाला गायब हो जाएगा। हमें नीचे जाकर देखना ही होगा, ताकि इस डर को हमेशा के लिए अंत कर सके हम। याद रखना बेटी, इस सुरंग के अंदर सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि लोगों का डर और उनकी पुरानी गलतियां भी छिपी हुई है। जो इंसान अंदर जाकर अपने मन का डर खो देता है, वही सही सलामत वापस लौट पाता है। इसलिए नीचे जाते समय अपना हौसला कभी कमजोर मत पड़ने देना। बाबा, आपकी बातें सुनकर मेरा डर और बढ़ रहा है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर काजल अकेले इतना बड़ा खतरा उठाने को तैयार है, तो मैं भी उसका साथ आखिरी दम तक दूंगा। तीनों धीरे धीरे पत्थरों की बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे जाते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर पुरानी नमी जमी हुई थी और जगह जगह अजीब निशान बने हुए थे। ऊपर की तेज गर्मी के मुकाबले नीचे का माहौल बिल्कुल अलग था। ये जगह तो किसी पुराने तहखाने जैसी लग रही है ना। देखो रघु, दीवारों पर ये निशान कितनी अजीब है, जैसे कोई वर्षों पहले यहाँ कुछ लिखने की कोशिश की हो। मुझे तो लग रहा है कि इस सुरंग का संबंध सिर्फ गांव वालों के गायब होने से नहीं है, बल्कि किसी बहुत पुराने रहस्य से भी है। और सुनो, क्या तुझे भी वो आवाज सुनाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर कोई धीरे धीरे रो रहा हो या मदद के लिए पुकार रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह हवा की आवाज है या सच में कोई नीचे मौजूद है। हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है, और जितना हम नीचे जा रहे हैं उतनी ही साफ होती जा रही है। इसका मतलब जरूर अंदर कोई है, शायद वही लोग जो गायब हुए थे। सावधान रहना, क्योंकि इस सुरंग की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह इंसान के मन के डर को उसकी आंखों के सामने सच की तरह दिखने लगती है। कई लोग इसी वजह से अंदर रास्ता भटक गए थे। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग अचानक दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता बिल्कुल अंधेरे में जा रहा था, जबकि दूसरा रास्ते से हल्की नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। अब हम क्या करें काजल? ये दोनों रास्ते अलग अलग जगह जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सही रास्ता कौन सा है। अगर हम गलत रास्ते पर चले गए तो शायद कभी वापस बाहर नहीं निकल पाएंगे। सोचो रघु, अगर लोग सच में अंदर फंसे हुए तो शायद उसी जगह होंगे ना जहाँ से रोशनी आ रही है, क्योंकि पूरी तरह अंधेरे में कोई ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मुझे लगता है हमें उसी तरफ जाना चाहिए। लेकिन कई बार रोशनी भी जाल हो सकती है।
बचपन में दादी कहती थी कि कुछ जगहों पर अजीब रोशनियां लोगों को रास्ता भटकाने के लिए दिखाई देती है। हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास यही एक सुराग है। हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। तीनों धीरे धीरे नीली रोशनी वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे जा रहे थे, दीवारों पर चमक बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पे चमकदार नीले पत्थर लगे हुए थे। ये भगवान, मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। ये पत्थर खुद से चमक रहे हैं और पूरी जगह को रोशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ इतनी ठंडक क्यों है, जबकि ऊपर पूरा गांव आग की तरह तप रहा है। शायद यही वो जगह है। गर्मी के समय ये सुरंग लोगों को अपनी तरफ खींचती है। बाहर की जलती हुई हवा से बचने के लिए इंसान के मन खुद ब खुद इस ठंडी जगह की तरफ खींचने लगते होंगे। लोग अब उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां वर्षों पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसी कमरे में कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए छिपे थे, लेकिन अचानक सुरंग का रास्ता बंद हो गया और वे कभी बाहर नहीं निकल पाए। मतलब उन लोगों की मौत यहीं हुई थी, इसलिए गांव वाले इस जगह को अभिशप्त मानते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अभी से लोग गायब हो रहे हैं ना, वे कहाँ हैं? हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। अचानक उसी समय कमरे के दूसरे कोने से किसी की कराहने की आवाज आई। काजल, उधर देखो, वहाँ कोई पड़ा हुआ है। लगता है वह इंसान अभी भी जिंदा है। जल्दी चलो, शायद वो गायब हुआ गांव वालों में से एक हो। तीनों तेजी से उस तरफ दौड़े। वहां एक कमजोर आदमी जमीन पर पड़ा था, जिसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। हरी, ये तो शंभू काका है। ये सच में यहीं फंसे हुए थे। काका, आंखें खोलिए ना, हम आपको बाहर ले जाने आए हैं। पानी, मुझे पानी दो। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन यह जगह लोगों को वापस नहीं जाने देती। काका, डरिए मत, अब हम आ गए हैं और आपको यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे। नहीं बेटा, अभी और लोग भी अंदर फंसे हुए हैं और इस सुरंग के अंदर कुछ ऐसा है जो रात होते ही जाग जाता है। वही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। शंभू काका की ये बात सुनते ही पूरे कमरे में अचानक ठंडी की हवा बहुत तेज चलने लगी और दूर अंधेरे वाले रास्ते से भारी कदमों की आवाज आने लगी। काजल, ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी चीज हमारी तरफ धीरे धीरे चलकर आ रही हो। मैंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी और सच कहूं तो अब मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। अगर यहाँ सच में कुछ खतरनाक है तो हमें तुरंत शंभू काका को लेकर बाहर निकलना चाहिए। नहीं रघु, अभी भागने का काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम बिना सच जाने बाहर चले गए तो बाकी गांव वालों को कभी नहीं बचा पाएंगे। शंभू काका ने साफ कहा है कि अंदर और भी लोग फंसे हुए हैं और कोई ऐसी चीज है जो रात होते ही जाग जाती है। हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर वो है क्या। मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रात होते ही इस सुरंग के अंदर अजीब नीली धुंध फैलने लगती है। वही धुंध लोगों को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देती है और फिर वे खुद ब खुद इस अंधेरे रास्ते की तरफ चले आते हैं। मैंने कई लोगों को बचाने की कोशिश की है, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं पाया। मैंने वर्षों पहले इस जगह के बारे में जो सुना था, शायद वह सच है। इस सुरंग के नीचे कुछ ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो गर्मी बढ़ने पर अजीब गैस छोड़ते हैं। वही गैस इंसान के दिमाग पर असर डालती है और उसे भ्रम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इतने वर्षों बाद भी यह जगह इतनी ताकतवर कैसे है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। कमरे में ठंडी हवा लगातार तेज होती जा रही थी। दीवारों पर लगे नीले पत्थरों की चमक भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी थी। दूर अंधेरे वाले रास्ते से अब साफ साफ भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। काजल,
मुझे लगता है हमें जल्दी फैसला लेना होगा, क्योंकि जो भी चीज हमारी तरफ आ रही है वह इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। और देखो, उन पत्थरों की रोशनी भी बदल रही है, जैसे पूरी सुरंग अचानक जिंदा हो गई हो। मुझे भी ये सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम डर कर अपना होश ना खो दें। अगर ये जगह लोगों के दिमाग के साथ खेलती है तो हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हम भी रास्ता भटक जाएंगे। बेटा, उस अंधेरे रास्ते पर मत जाना। जो लोग उस तरफ गए थे वे कभी वापस नहीं लौटे। रात होते ही वहां से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। तभी अचानक अंधेरे वाले रास्ते में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। पूरा कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। काजल, उधर देख, वहां कोई खड़ा है। मुझे सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही है, लेकिन उसका शरीर अंधेरे में छिपा हुआ है। हे भगवान, वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। सब लोग पीछे हटो और कोई भी अकेले मत जाना। जो भी है हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। डरने से हम और कमजोर हो जाएंगे। शांत रहो। कभी कभी यह सुरंग इंसानों के डर को भी आकार दे देती है। हो सकता है जो हम देख रहे हैं वह पूरी तरह सच ना हो, लेकिन अगर हम डर गए तो यह भ्रम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन बाबा, उसकी आवाज तो सच लग रही है। सुनिए, जैसे कोई जमीन पर भारी चीज घसीटते हुए हमारी तरफ आ रहा हो। रघु, मेरी तरफ देखो और अपना ध्यान इधर रखो। अगर ये जगह हमारे डर से खेल रही है ना, तो हमें अपने मन को मजबूत रखना होगा। याद रखो रघु, हम यहाँ गांव वालों को बचाने आए हैं और बिना उन्हें ढूंढे वापस नहीं जाएंगे। जैसे जैसे वो परछाई करीब आने लगी, कमरे की नीली रोशनी अचानक धीमी पड़ने लगी। तभी हवा में बहुत तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी और शंभू काका घबराकर कांपने लगे। यही आवाज हर रात सुनाई देती है। इसके बाद लोग अपने होश खोने लगते हैं और फिर खुद ब खुद उस अंधेरे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम सब भी इसके असर में आ जाएंगे। मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई मेरे कान में धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। अरे काजल, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं भी अपना होश न खो दूं। अपनी आंखें बंद मत करना रघु, मेरी आवाज सुनते रहो और खुद को याद दिलाते रहो कि ये जगह हमें कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। हमें इससे हार नहीं मानना है। मुझे अब सब समझ आ रहा है। इस सुरंग की असली ताकत यह नीली धुंध और ये चमकते पत्थर है। अगर हमें इस जगह का असर खत्म करना है तो हमें उन पत्थरों के स्रोत तक पहुंचना होगा, वरना यह सुरंग हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचती रहेगी। उसी समय अचानक अंधेरे से एक तेज चीख सुनाई दी और वो चमकती आंखों वाली परछाई पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ी। काजल, वो चीज हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह इंसान है या कोई और, लेकिन अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो शायद हम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई भी घबराएगा नहीं, हम सब साथ रहेंगे, तभी इस जगह से डर को हरा पाएंगे। याद रखो, ये सुरंग इंसानों के मन के डर को और बढ़ा देती है, इसलिए अगर हमने अपना हौसला खो दिया तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। हमें सच जाना है और गांव वालों को बचाकर बाहर ले जाना है। बेटी, अब मुझे सब समझ में आ गया है। वर्षों पहले जब यह सुरंग बंद की गई थी, तब यहाँ के नीले पत्थरों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। गर्मी बढ़ने पर यही पत्थर जहरीली धुंध छोड़ते हैं और इंसानों के दिमाग पर असर डालते हैं। लोग अपने होश खो देते हैं और इस सुरंग की तरफ खींचे चले आते हैं। अगर इन पत्थरों को नहीं रोका गया तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मैंने भी कई रातों तक यही देखा है बाबा। जैसे ही धुंध फैलती है, इंसान को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और फिर वह खुद ब खुद इस अंधेरे में उतर आता है। लेकिन आज पहली बार कोई इस जगह का सामना करने आया है, वरना यहाँ आने वाला हर इंसान डर कर हार गया था।
परछाई अब बिल्कुल उनके सामने पहुंच चुकी थी। नीली रोशनी में उनका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि गांव का ही एक आदमी था जो कई दिनों पहले गायब हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह नीली चमक रही थी और वो अपनी होश में नहीं था। अरे यह तो हरिया काका है, लेकिन इनकी हालत ऐसी कैसी हो गई? इनकी आंखें देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये बस किसी के इशारे पर चल रहे हैं। इसका मतलब ये सुरंग लोगों को मारती नहीं बल्कि उन्हें अपने असर में ले लेती है। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करें तो गांव के बाकी लोग भी ऐसे हो जाएंगे। नहीं, हमें इन पत्थरों को असर खत्म करना होगा, चाहे उसके लिए कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। देखो उधर देखो, उस बड़े पत्थर को। बाकी सारे पत्थरों की रोशनी उसी से फैल रही है। शायद वही इस पूरी सुरंग का स्रोत है। अगर वह टूट गया तो शायद यह नीली धुंध भी खत्म हो जाएगी और लोग अपने होश में वापस आ जाएंगे। रघु, हमें उस पत्थर तक पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें आज ये सब खत्म करना ही होगा, वरना हमारा गांव हमेशा के लिए इस डर में जीता रहेगा। मैं तेरे साथ हूँ काजल। अब चाहे जान भी चली जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर आज हम डर गए तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तीनों धीरे धीरे उस बड़े चमकते पत्थर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब जा रहे थे, नीली धुंध और घनी होती जा रही थी। हवा में अजीब आवाजें गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सुरंग कांप रहा हो। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। ये वही चीज है जिसने पूरे गांव को डर में जीने पर मजबूर कर दिया। आज इसका अंत करना ही होगा। मुझे भी अजीब आवाजें सुनाई दे रही है, लेकिन मैं अपनी आंखें उस पत्थर से नहीं हटाऊंगा। बस थोड़ा और आगे बढ़ना है। जल्दी करो, सुरंग का असर बढ़ता जा रहा है। अगर ज्यादा देर हुई तो तुम लोग भी अपने होश खो दोगे। एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस चमकते नीले पत्थर पर दे मारा। पहली चोट के बाद पूरे कमरे में तेज आवाज गूंज उठी। दीवारें कांपने लगी और नीली रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगी। काजल, एक बार और। पत्थर में दरार पड़ चुकी है। अगर यह टूट गया तो शायद सब खत्म हो जाएगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे पूरी तरह तोड़ कर रहूंगी। मेरे गांव के लोग अब और डर में नहीं जिएंगे। काजल ने दूसरी बार पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। इस बार वो बड़ा नीला पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। उस पल पूरी सुरंग जोर जोर से हिलने लगी और नीली धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। देखो, बाकी पत्थरों की रोशनी भी बुझ रही है। लगता है सच में इसका असर खत्म हो रहा है। अरे मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आखिरी बार मुझे बस गर्म हवा और किसी की आवाज सुनाई दी थी। भगवान का शुक्र है हम बच गए। इतने दिनों बाद पहली बार मेरा सिर हल्का महसूस हो रहा है। बेटी, तूने सिर्फ अपने गांव को नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इस डर से मुक्त कर दिया है। आज वर्षों पुराना अभिशाप खत्म हो चुका है। लेकिन तभी सुरंग की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। काजल, जल्दी चलो, पूरी सुरंग गिरने वाली है। अगर हम अभी बाहर नहीं निकले तो हम सब यहीं दब जाएंगे। सब लोग मेरे पीछे आओ और कोई रुकेगा नहीं। हमें जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा। सभी लोग तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। पीछे पूरी सुरंग टूटती जा रही थी। जैसे ही वे बाहर निकले, अचानक जोरदार आवाज के साथ तालाब के नीचे का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। काजल, मेरी बेटी, तू ठीक तो है? पूरे गांव वाले तेरे लिए परेशान थे और हमें लगा था शायद हम तुझे भी खो देंगे। आज अगर काजल और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाता। इस लड़की ने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी डर का सामना करने में होती है। मैं सच कहता हूँ, अगर काजल उस दिन हिम्मत न करती तो मैं कभी इस सुरंग के अंदर जाने की सोच भी नहीं पाता। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि कई बार लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन उनका डर ही होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब सही सलामत वापस आ गए। अब शायद हमारा गांव फिर से पहले की तरह खुश रह पाएगा। कई दिनों बाद पहली बार गांव में डर की जगह सुकून महसूस हो रहा था। गर्म हवा अब शांत हो चुकी थी
और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे को राहत भरी नजरों से देख रहे थे। काजल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर सूखे तालाब की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ शांत मिट्टी थी, जैसे वर्षों पुराना रहस्य आखिरकार हमेशा के लिए सो चुका था।